हेलो स्टूडेंट्स। इसके पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को हम सेंटेंस में कैसे डिवाइड करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट पार्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सब्जेक्ट पार्ट लिखा हुआ है। अब सब्जेक्ट पार्ट में डिटर्मिनर है, फिर एडजेक्टिव है, मेन एंड हेड वर्ड है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। ओके, तो डिटर्मिनर, पहले तो हम डिटर्मिनर को पढ़ेंगे कितने टाइप्स के होते हैं। डिटर्मिनर, काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स। फर्स्ट वन है आर्टिकल, फिर पोजेसिव्स, क्वांटिफायर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, इंट्रोगेटिव्स। आर्टिकल में क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए एंड द। ए एंड द आर्टिकल्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल जो है वो कुछ कुछ जगहों पे, स्पेसिफिक प्लेसेस पे यूज होते हैं। जैसे कि इसके दो रूल्स हैं। कॉमन नाउन के साथ, मतलब जब कोई क्लास की बात हो रही हो, ठीक है, क्लास किसी सोसाइटी की, किसी छोटे ग्रुप की बात हो रही हो, तो वहाँ पे हम द का यूज करते हैं, और यूनिक चीजों के साथ द का हम यूज करते हैं। फिर जैसे द रामायण, द गीता, ऐसे ऐसे वर्ड्स के साथ जो दुनिया में यूनिक है, उनके जैसा और कोई चीज नहीं है, तो उसके साथ हम द का यूज करते हैं। अब है ए और एन, ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, क्योंकि इन्हें इंडेफिनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ए टू जेड तक के अल्फाबेट में वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। और वॉवेल के साथ जो शब्द, जो वर्ड्स वॉवेल से शुरू होते हैं उसमें हम एन का यूज करते हैं, जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उनमें हम ए का यूज करते हैं, उसमें प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग, प्रोनाउंसिएशन साउंड के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट है हमारा पजेसिव्स। पजेसिव्स में क्या आता है, पजेसिव मींस विच पजेस समवन, ओके, विच पजेस द नाउन। जस्ट लाइक अभी हम लोग इसके पीछे देखे थे कि माई मदर गोज टू द टेम्पल। माई, मेरी माँ, ओके, ये प्रेशराइज कर रहा है, जो जोर दे रहा है किसी बात पे, तो उसके लिए हम पजेसिव्स यूज करते हैं। जैसे माई मदर, आवर ब्रदर, योर सिस्टर, हीज, हर, एक्सेट्राज। देन क्वांटिफायर। क्वांटिफायर मीन्स विच डिनोट सम क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मात्रा, एंड इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सम, एनी, मच, मेनी, सेवरल, एक्सेट्राज। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है व्हेन वी आर पॉइंटिंग समथिंग, जस्ट लाइक दिस, दैट, दीज, दोज। यहाँ पे दिस और दीज का यूज हम पास की चीजों के लिए, पास की चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं, और दैट और दोज का यूज हम दूर की चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव्स में आता है ईदर, नीदर, ईच, एवरी, जिसमें सबकी, ईच एंड एवरी पर्सन की बात हो रही हो, वहां पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव्स, उन डिटर्मिनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूटिव्स डिटर्मिनर्स के अंदर रखेंगे। देन इंट्रोगेटिव्स। इंट्रोगेटिव रिप्रेजेंट हियर बिकॉज कि जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड्स से शुरू होते हैं, उन्हें हम इंट्रोगेटिव्स डिटर्मिनर्स कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विच क्वालिफाई समथिंग, विच क्वालिफाई एनी नाउन और प्रोनाउन। अब यहाँ पे है गुड, बैड, एल्डर, यंगर, एक्सेट्रा। अब गुड इज अ क्वालिटी, जैसे कि आप एडजेक्टिव में पढ़ते हैं, गुण, दोष, कार्य व दशा। किसी की क्वालिटी, किसी का जो है दोष, और किसी का जो है गुण, दोष, कार्य, उसकी वर्किंग कैपेसिटी कैसी है, और फिर उसके बाद उसकी दशा कैसी है। इन सब चीज़ों के जो उदाहरण आएंगे वो इसमें आएगा। फिर है मेन और हेडवर्ड। हेडवर्ड में आता है हमारा नाउन या प्रोनाउन। नाउन में, नाउन दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो होता है वो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए होता है, उसका हम दूसरे
उस नाउन का यूज हम दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं कर सकते। जैसे मेरा नाम रितु है, तो रितु जो है हम किसी और औरत को रितु नहीं कह सकते। अगर कोई लेडी है, जैसे मैं भी लेडी हूँ और कोई और भी औरत जा रही है वो भी लेडी है, तो यहाँ पे लेडी जो वर्ड है वो कॉमन नाउन होगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर सोसाइटी को डिनोट कर रहा है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, मीनू शिवम। मीनू को हम शिवम नहीं कह सकते, शिवम को हम मीनू नहीं कह सकते। बॉय एक पर्टिकुलर सोसाइटी को डिनोट कर रहा है। ओके, अब प्रोनाउन, यहाँ पे प्रो जो है वो प्रोनाउन को डिनोट कर रहा है। प्रोनाउन में आता है हमारा ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ये सब प्रोनाउन पहले कहते किसे हैं? द वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब प्रोनाउन जो है वो इनकी जगह पे, मीनू की जगह पे हम शी का यूज कर सकते हैं, शिवम की जगह पे हम ही का यूज कर सकते हैं। ओके, तो इन सब ये सब जितनी भी प्रोनाउन और नाउन होंगे वो मेन और हेडवर्ड में आएंगे। अब है एडजेक्टाइवल फ्रेज। जैसा कि मैंने पीछे आप लोगों को इससे पहले की वीडियो में बताया था कि जो फ्रेज होता है हमारा वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा होता और हमें सिर्फ एडजेक्टाइवल फ्रेज के बारे में यहाँ पढ़ना है। तो एडजेक्टाइवल फ्रेज क्या करता है, हमें किसके बारे में बताता है? मेन वर्ड के बारे में बताता है। जैसे कि अब इसको आगे हम उदाहरण के हिसाब से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्लासिफाई कर दिया है, कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं और उनको अलग अलग कर दिया है। पूरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम समझाएंगे कि कहाँ तक हमारा सब्जेक्ट पार्ट होगा, फिर प्रेडिकेट उसमें जुड़ा है। जैसे कि यहाँ पे पहला हम लेंगे डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, मेन और हेडवर्ड, एडजेक्टाइवल फ्रेज, देन प्रेडिकेट। अब ए जो यहाँ पे है हमारा, ये आर्टिकल है, ऊपर आप देखेंगे ए, फिर गुड एडजेक्टिव में आ गया, मेन और हेडवर्ड हो गया हमारा बॉय। और यहाँ पे डॉट डॉट इसलिए दिया हुआ है कि हो सकता है कि हमारे कुछ सेंटेंसेस में एडजेक्टाइवल फ्रेज ना हो, तो सीधे हम प्रेडिकेट पे आ जाएंगे। और जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि प्रेडिकेट हमारा वहीं से शुरू होता है जहाँ पे हमें वर्ब मिल जाती है। फिर सेकंड, सम गुड प्लेयर्स, यहाँ पे कुछ गुड प्लेयर्स, फिर यहाँ पे भी डॉट डॉट है क्योंकि एडजेक्टिवल फ्रेज नहीं है। देन डिड नॉट प्ले, डिड यहाँ पे हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है। फिर हर एल्डर सिस्टर इन दिल्ली इज अ डॉक्टर। ऐसे ही हम नीचे वाले को भी चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए एक एडजेक्टिवल फ्रेज है जो सिस्टर के बारे में बता रहा है, मेरी सिस्टर है, कहाँ है? दिल्ली में है। फिर है दीज राइट एप्पल्स। अब एप्पल्स, एप्पल्स के बारे में एडजेक्टिवल फ्रेज में बताया जा रहा है, इन दिस गार्डन, एप्पल्स कहाँ के गार्डन्स, कहाँ के एप्पल्स? इस गार्डन के एप्पल्स आर स्वीट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।